एक ऐसे राजा जिनके अपने सत्य प्रयासों से भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन सर्वसुलभ हो पाया और भगवान की आज्ञा से उन्होंने पृथ्वी पर 10,900 वर्षों तक राज्य किया। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक तुम्हारी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं ऐसे महान राजा के महान कार्यों को। पुरुषोत्तम क्षेत्र, जिसे आज के समय में हम जगन्नाथ धाम के नाम से जानते हैं, उसका महत्व वर्णातीत है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हैं। अतः इस क्षेत्र को पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहते हैं। इस क्षेत्र का नाम लेने मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। बहुत पहले स्वयं भगवान ने इस क्षेत्र में नीलमणि की प्रतिमा बनाकर स्थापित की थी। उस प्रतिमा का इतना प्रभाव था कि उसके दर्शन मात्र से लोग मुक्त हो जाते थे। उसी कारण विशेष से उस प्रतिमा का दर्शन दुर्लभ हो गया। दूसरे सतयुग में राजा इंद्रदुम्न ने पुनः उस प्रतिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। राजा इंद्रदुम्न की राजधानी अवंती, जो आज के समय में उज्जैन के नाम से जानी जाती है, वह थी। वे परम धार्मिक, शूरवीर और समस्त गुणों के आकार थे। वे प्रयत्न पूर्वक गुरुजनों की सेवा और सत्संग किया करते थे। इसी का परिणाम निकला कि उनके मन में इंद्रियों को रोककर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई। इसके लिए उन्होंने तीर्थ सेवन आवश्यक समझा। शीघ्र ही वे किसी तीर्थ के लिए उज्जैन से निकल पड़े। उनकी जो प्रजा थी उनको पिता के समान मानती थी, अतः सारी की सारी प्रजा उनके साथ हो गई। धीरे धीरे वे दक्षिण समुद्र, जो कि बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, उसके तट पर आ पहुंचे। एक ओर समुद्र लहरा रहा था, दूसरी ओर उसी के तट पर एक विशाल वट वृक्ष भी शोभा पा रहा था। राजा इंद्रदुम्न ने अनुमान से समझ लिया कि मैं पुरुषोत्तम तीर्थ में आ पहुंचा हूं। उन्होंने इंद्रनील प्रतिमा की बहुत खोज की, पर वह वहां नहीं मिली। इससे उनके मन में आया कि यह क्षेत्र भगवान की प्रतिमा के बिना तो शून्य है, कुछ भी नहीं है। अतः मैं तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न कर उनका दर्शन प्राप्त करूंगा और उनकी आज्ञा से मूर्ति की भी स्थापना करूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने चारों दिशाओं के राजाओं को आमंत्रित किया। उस राज्य सभा में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि राजा इंद्रदुम्न एक साथ दो काम करेंगे। एक ओर वे अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और दूसरी ओर भगवान के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। राजा इंद्रदुम्न की तत्परता से समय पर दोनों कार्य संपन्न हो गए। मंदिर बहुत ही आकर्षक और सुंदर बना था, किंतु यह तय नहीं हो पाता था कि पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से किसके द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा बनाई जाए। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने भगवान की फिर से शरण ली। भक्त वत्सल्य भगवान ने सपने में राजा से कहा, राजन, तुम्हारे यज्ञ और भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम चिंता छोड़ दो। इस तीर्थ में जो विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है, उसकी प्राप्ति का उपाय बता रहा हूं। कल सूर्योदय होने पर तुम प्रतिमा लेने के लिए अकेले ही समुद्र तट पर चले जाना। वहां एक विशाल वृक्ष दिखाई पड़ेगा, जिसका कुछ भाग जल में और कुछ भाग स्थल पर है। कुल्हाड़ी से तुम उसे काटना। काटने पर वहां एक अद्भुत घटना घटेगी, उसी से प्रतिमा का निर्माण होगा। राजा इंद्रदुम्न स्वप्न के आदेश से अकेले ही समुद्र तट पर गए। वहां लहलहाता हुआ वृक्ष दिखाई पड़ा। उन्होंने सपने के आदेश के अनुसार उसे काट गिराया। इसी समय भगवान विष्णु और विश्वकर्मा भगवान ब्राह्मण के वेश में वहां आ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, आइए हम दोनों वृक्ष की छाया में बैठ जाएं। ये मेरे जो साथी हैं चतुर शिल्पी हैं, मेरे निर्देश के अनुसार ये उत्तम प्रतिमा बना देंगे। विश्वकर्मा भगवान ने एक ही क्षण में भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और माता सुभद्रा की
प्रतिमा बना दी। यह चमत्कार देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, आप दोनों के व्यवहार मनुष्य जैसे नहीं है। मैं आपका यथार्थ परिचय पाना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, वर मांगो तुम। भगवान का दर्शन कर और उनके मधुर वचन सुनकर राजा को हर्षातिरेक से रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद वाणी से उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आपके दुर्लभ पद को प्राप्त करूं। भगवान ने कहा, मेरी आज्ञा से अभी तुम 10,900 वर्षों तक राज्य करो। उसके बाद तुम्हें मेरे उस पद की प्राप्ति होगी जिसे प्राप्त करने के बाद सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक तुम्हारी अक्षय कीर्ति फैली रहेगी। तुम्हारे यज्ञ से प्रकट होने वाला तालाब इंद्रद्युम्न नाम से प्रख्यात तीर्थ होगा। इस सरोवर में एक बार भी स्नान कर मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त करेगा। जो इसके तट पर पिंडदान करेगा वह 21 पीढ़ियों का उद्धार कर स्वयं इंद्रलोक चला जाएगा। राजा को वरदान देकर विश्वकर्मा के साथ भगवान अंतर्निहित हो गए। राजा बहुत देर तक आनंद में मग्न होकर वहीं ठहरे रहे। जब उनको चेत आया तो उन्होंने विमान आकार के रथों पर तीनों मूर्तियों को बैठाकर बाजे गाजे के साथ ले आए और शुभ मुहूर्त में उन्होंने उनकी प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार राजा इंद्रद्युम्न के सत्य प्रयासों से जगन्नाथ जी का दर्शन सर्वसुलभ हो पाया। दोस्तों, ये कथा है ब्रह्म पुराण की। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।